हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधाकर पांडे। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का पाठ 2 गणित के पाठ 2 बहुपद के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका सामान्य परिचय क्या है कि आपने कक्षा 9वीं में रैखिक बहुपद पढ़ा था सभी ने, जिसका सामान्य रूप क्या होता था, ax धन b, जहाँ a और b क्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, और x क्या है, एक चर राशि है। तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था बहुपद के बारे में और उसकी घात के बारे में। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, पता है कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की भी घात कहलाती है। ठीक है, तो घातों के आधार पे हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे। जैसे अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 हो तो वो रेखीय बहुपद होता है, सबसे बड़ी घात 2 हो तो वो द्विघाती बहुपद होता है, सबसे बड़ी घात 3 हो तो वो त्रिघात बहुपद होता है। ये अपन 9वीं में पढ़ा था। और फिर रेखीय बहुपद के ही हमने शून्यक निकाले थे। तो कितने शून्यक निकलते थे 9th में, x के कितने मान निकलते थे, 1 मान निकलता था। ठीक है, अब आपको कक्षा 10वीं में उसके एक कदम आगे द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसका सामान्य रूप ये है, ax की घात 2 धन bx धन c। यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, और जिसमें 2 हो सबसे बड़ी घात वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो घात 1 थी तो 1 शून्यक होता था। अब यहाँ पर घात 2 है तो कितने शून्यक होंगे, द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। शून्यक क्या कहलाते हैं, x का वह मान जो उस पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे वो उसका शून्यक कहलाता है। मतलब द्विघाती बहुपद में x के 2 मान ऐसे होंगे जो इस बहुपद को शून्य कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कक्षा 10वीं में बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है संबंध, पहला देखिए, इन्हें हम शून्यक कहते हैं। तो संबंध क्या है, शून्यकों का योग अल्फ़ा धन बीटा। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, हम शून्यकों को पहले शून्यक को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा मानते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा नियम क्या है, शून्यकों का गुणनफल, उसका क्या कहेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणित बीटा। तो उनका योग क्या होता है, -b/a, और उनका गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, जहाँ a, b और c क्या है, ये जो अपना सामान्य रूप था द्विघाती बहुपद के, उसके गुणांक हैं ये a, b, c, जहाँ पर कोई भी आपको संख्याएं वगैरह लिखी रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब आपको यहाँ क्या करना होगा कि आपको क्लास 10th में कभी द्विघात बहुपद देंगे तो कहेंगे कि आप उनके शून्यक निकालिए, या कभी शून्यक या उनका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देंगे और कहेंगे कि बहुपद बनाइए। ठीक है, तो इतना आपका ये द्विघाती बहुपद का बेसिक है, परिचय है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और फिर मैं आपको आगे के वीडियो में इसी की प्रश्नावलियों के एक एक सवाल को समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इतना तैयार कर लीजिए, फिर मैं अगले वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।
जिससे आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है।